Assalamualaikum. We are going to start class 7 lecture 12 which is based on exercise 3 और हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं आपके जो डीएलपी में जो हमने जो क्वेश्चन इंक्लूड नहीं है, आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 नॉट इंक्लूडेड योर डीएलपी, यानी कि आपने एक साइज के ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 12 एंड 13 ये आपने सॉल्व नहीं करने। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है रैशनल नंबर एज द डेसिमल बाय डिवीजन। अब इन रैशनल नंबर्स लिखे हुए हमारे पास न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा हुआ है 2/5। उसमें कहता है कि डेसिमल नंबर की फॉर्म में इसको लिख दें। डेसिमल नंबर की फॉर्म में क्या है कि डिवाइड करके मैं इसको पॉइंट की सूरत में लिखूंगा, पॉइंट की वैल्यू में लिखूंगा, तो हमारे पास वो क्या हो जाएगा? डेसिमल नंबर की फॉर्म में आ जाएगा, डेसिमल नंबर्स की फॉर्म में आ जाएगा। कि फ्रैक्शन में रैशनल नंबर की फॉर्म में हमारे पास है, मैंने उसको कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर की फॉर्म में। कैसे? न्यूमिनेटर को अंदर रखूंगा, 2 को 5 से डिवाइड कर दूंगा, पॉइंट लगाएंगे, 0, 5 4s are 20, आंसर इज 0.4 डेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो गया। सो सिंपल, डेसिमल नंबर आ गया आपके पास। इसी तरह 3/30 हमारे पास क्या है? ये रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखा हुआ है हमारे पास। उसके बाद हमने क्या करना है? डेसिमल नंबर की फॉर्म में लिखना है। तो मैं 3 को न्यूमिनेटर है 30 से डिवाइड करूंगा, पॉइंट लगाया, 0 1s are 30, पॉइंट की जगह पे 0 इंक्लूड किया, आंसर इज 0.1 डेसिमल नंबर की फॉर्म में आ गया हमारे पास। उसके बाद -5/8, माइनस को छोड़ दें, माइनस को नहीं इंक्लूड करें, 5/8, 5 इज न्यूमिनेटर, 5 को 8 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाया, 0, 8 6 are 48, आ गया 16, 4 आ गया 40, 8 5s are 40, माइनस 0.625 हमारे पास आंसर आ गया डेसिमल नंबर में। और इसी तरह इसके तमाम पार्ट्स आप लोगों ने सॉल्व करने हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 के एक्सरसाइज 3 के। बाकी पार्ट भी आपने इसी तरह ही न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, पॉइंट में आंसर आ जाएंगे हमारे पास, डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है कन्वर्ट द डेसिमल एज फ्रैक्शन। अभी हमने जो क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर जो 7 था, फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट किया था। अब जो क्वेश्चन है वो डेसिमल में पॉइंट में है, हमारे पास फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, यानी हमें रैशनल नंबर की फॉर्म में लेके आना है। तो 0.25। अब पहला रूल इसका क्या है? पॉइंट हटाने के लिए पॉइंट हटाएंगे, नीचे 1 आएगा, 2 नंबर से काउंट करेंगे, 0 0, 25/100 आ गया हमारे पास। अगर मैं इसको कैंसिल करना चाहूं और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा जाऊं, 25 1s are 25, 25 4s are 100, 1/4, ये इसका आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया हमारे पास। अगर आप देखें इसको, रैशनल नंबर डेसिमल नंबर में था 0.25, मैंने पॉइंट खत्म किया, पॉइंट की जगह पे 1 आ जाएगा, पॉइंट की जगह पे हमेशा 1 आता है। उसके बाद जितने नंबर्स होते हैं उसके उतने जीरोस पुट कर दिए जाते हैं। पॉइंट के बाद 2 नंबर से वो 2 जीरोस हमारे पास आ गए, 25/100 आ गया। ये आ गया हमारे पास फ्रैक्शन में। लेकिन अगर फ्रैक्शन सॉल्व हो रही है, अगर सिंप्लीफाइड हो रही है, तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। 25/100, 25 1s are 25, 24, 5 4s are 100, 4s are 100, 1/4 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह देखिए नेक्स्ट है 0.007। अब हम अगर इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो पॉइंट की जगह पे फिर मैं उसी तरह लिख रहा हूं, पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा, 1 2 3 नंबर हैं, 1 2 3 जीरोस आ जाएंगे, और 7 ये हमारे पास इसकी ये वैल्यूज खत्म हो जाएंगी, 7/1000। अगर ये कन्वर्ट हो रहा है, सिंप्लीफाई हो रहा है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, नहीं तो आंसर इज 7/1000 उसी तरह ही आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह नंबर 5 में अगर आप देखें 4.33 एंड 0.05। अब ऊपर वैल्यू है पॉइंट की वैल्यू, इसको मैं कन्वर्ट करता हूं तो 433 पॉइंट की जगह पे 1 आया, 2 नंबर से 0 एंड 0 आ गया, मल्टीप्लाई, ये नीचे है इसलिए इसके ऊपर पॉइंट यहां पर है, इसका 100 ऊपर आ जाएगा, और ये आ जाएगा ओवर 5, और ये 100 इससे कैंसिल हो जाएगा, 433/5। अगर सिंप्लीफाई होता है तो सिंप्लीफाई करेंगे, नहीं तो आंसर यही आ जाएगा 433/5। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, ऊपर वैल्यू पॉइंट अगर ऊपर आ रहा है तो नीचे इसके 100, देखें 2 वैल्यूज 2 नंबर है इसके बाद, पॉइंट के बाद 2 नंबर है, नीचे 100 आएगा। और अगर नीचे आ रहा है पॉइंट और तो ऊपर 100, ये पॉइंट की जगह पे 1 ऊपर आया, उसके 2 जीरोस यहां पर आ गए, और ये 100 1s are 433/5
5 हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है एक्सप्रेस एज अ रिकरिंग डेसिमल्स। हमारे पास फ्रैक्शन में दी हुई वैल्यूज हैं 2/3, 2 होल 3/7, 4/33। मैंने 3 पार्ट्स लिखे हैं इसके। अब हम इसको क्या करना है, इसको रिकरिंग डेसिमल्स में लिखना है। यानी कि रिकरिंग डेसिमल्स का मतलब है कि आपका एक नंबर जो डेसिमल पॉइंट के बाद आएगा वो बार बार रिपीट अगेन एंड अगेन 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 रिपीट होगा। जैसे मैं फर्स्ट वाले को अगर आप डिवाइड करके देखें इसको, अगर डेसिमल नंबर पे लेके आए इसको, तो हम लिखते हैं 2 को डिवाइड करते हैं 3 से, पॉइंट लगाया 0, 6/18 आ जाएगा, 2 आ गया, फिर 20, 6/18 आ जाएगा, फिर डिवाइड करें 2 आ जाएगा, 20, 6/18 आ जाएगा, एंड देन अगेन एंड अगेन अगेन अगर आप देखें तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.6666 अप टू सो ऑन, ये 66 चलता रहेगा। ये एज अ रिकरिंग डेसिमल आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, इसी तरह अगर इसको देखें, ये 2 होल 3/7 हमारे पास फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको पहले हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। 7 2 14 और 3, 7 2 14 ये मल्टीप्लाई होंगे, ये ऐड होगा, 15/7 हमारे पास आ गया। ये हमारे पास इसका आंसर आता है। 7 2 14 और 3 सॉरी 17 आता है, 17/7, 7 2 14, 3 17/7 आ गया। अगर आप इसको डिवाइड करने स्टार्ट करें 17 को 7 से, 7 2 14, 7 4 3 माइनस किया, पॉइंट आया 0 आया, 7 4 28, 2 आ गया, 0 आ गया, 7 2 14, 6 आ गया, 0 आ गया, 7 8 56, फिर 4 आ जाएगा। इस तरह ये डिवाइड होता चला जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 2.428 अप टू सो ऑन, ये रिकरिंग डेसिमल में हमारे पास आ जाएगा कि डिवाइड यानी कि चलता जाएगा, ये वैल्यू रुक नहीं रही। इसके बाद हमारे पास ये वैल्यू है 4/333। इसी को भी इस तरह ही हम डिवाइड करेंगे। 4 को 333 से डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। पॉइंट लगाया 0 आ गया, फिर किया 0 लगाया, यहां पे भी 0 आ गया, फिर 333 333 आ गया हमारे पास। अगर आप इसको करें डिवाइड करके माइनस करें 10 7 आ जाएगा, 936 आ गया, 0 लगा दिया, 333 2 666। इस तरह करके इसका आंसर भी 0.012 अप टू सो ऑन ये चलता जाएगा। ये रिकरिंग डेसिमल में इसकी फॉर्म में आ जाएगा। डिवाइड करने के बाद आप इसकी वैल्यू जिस तरह ये आ रही है रिकरिंग डेसिमल में, अगर जो रिकरिंग में आते हैं उसको लिख लेंगे, जो नंबर रिपीट हो रहे हैं वो रिकरिंग डेसिमल में आएंगे, और अगर नंबर रिपीट नहीं हो रहे तो नॉन रिकरिंग हमारे पास होगा। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको एक्सरसाइज 3 जो है वो कंप्लीट समझ में आ गई होगी। अब हम आपको इसका होमवर्क आपके पास क्या है, इसका होमवर्क आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 जो मैंने अभी सॉल्व करवाया आपको। यही आपने क्या करना है, इसके तमाम पार्ट्स अपने नोटबुक पे सॉल्व करने हैं। ये फ्रैक्शन टू डेसिमल है, ये डेसिमल टू फ्रैक्शन 2 क्वेश्चन आ गए, फिर एक रिकरिंग डेसिमल का क्वेश्चन नंबर 11 आ गया जो मैंने अभी आपको इस लेक्चर में समझाया। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 12 और 13 नॉट इंक्लूडेड इन योर डीएलपी, नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। आपने क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 9, 12 और 13 आपने सॉल्व नहीं करना अपनी नोटबुक के ऊपर। आपने क्वेश्चन नंबर 7, 10 और 11 अपने नोटबुक के ऊपर सॉल्व करना है।